अगर आप रात भर चिंताओं में घिरे रहते हैं और सुबह भारी मन के साथ उठते हैं, तो रुकिए, आज की रात आपकी आखिरी भारी रात होगी, क्योंकि आज मैं आपको वो शक्तिशाली वचन बताने वाला हूं जिसे आप निरंतर बोलते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, आपका जीवन शांतिमय बन जाता है, आनंदमय बन जाता है और अपने जीवन में आप चमत्कार देखते हैं, मिरेकल होते हुए देखते हैं। जी हाँ भाई बहनों, वो चमत्कारी आशीषों से भरा हुआ वचन जो कुछ ही क्षणों में आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन मांगने का सही समय और सही प्रार्थना और सही वचन कौन सा है, आज इस बारे में हम जानेंगे। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की ओर। इस वचन को प्रार्थना में, दुआ में जरूर क्लेम कीजिए और अपने जीवन में अमल कीजिए। हम देखेंगे नीति वचन 3:24 में परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। आमीन। भाई बहनों, अक्सर जब हम बिस्तर पर लेटने जाते हैं तो दिन भर की परेशानियां, भविष्य का डर हमें आकर घेर लेता है। हम घबराते हैं, चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, डरते हैं। अब हमारा क्या होगा, आगे हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गए, मेरे बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरे को लोग क्या बोलते होंगे, मैं अब क्या करूंगा। इस तरह की बातें, इस तरह के मामला हमारे जहन में घूमने लगते हैं। कभी ऑफिस से रिलेटेड, कभी परिवार से रिलेटेड, कभी बच्चों से रिलेटेड, तो कभी खुद के भविष्य से रिलेटेड। ये चिंताएं, ये फिक्र, ये डर आके हमें घेर लेता है जैसे हम बिस्तर पर जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा मन एकांत में होता है। जिस चीज पर हमारा ध्यान नहीं होता तब उन्हीं चीजों पर हमारा ध्यान जाता है और हम डरने लगते हैं, चिंता, फिक्र, तनाव में पड़ जाते हैं। लेकिन यह वचन एक बड़ा वादा है आप सभी के लिए जो ऐसी परेशानियों में हैं, जो ऐसी मुश्किलातों को झेल रहे हैं। यह वचन वादा करता है आपसे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके बेडरूम को एक सुरक्षित किले में बदल के रख देगी, एक सुरक्षित किले में बदल देगी। परमेश्वर की उपस्थिति आपके बेडरूम को, आपके घर को, आपकी नींद को एक सुरक्षित किले में बदल देगी। किला एक ऐसा सुरक्षित स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, जहां कोई भी नेगेटिव चीज आपको छू नहीं सकती। यह वचन आपके जीवन में एक किला बन जाएगा जो आपको सुरक्षित, महफूज और सलामत रखता है और आपको उन्नत करता है, कामयाब करता है, विजय करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे काउंसलर बन जाते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें विजन देते हैं, हमें राह दिखाते हैं कि हमारे सामने कौन सा रास्ता है और किस में हमें आगे बढ़ना है। जो प्रभु को नहीं जानते वो भटक जाते हैं, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, शक्तिशाली वचन को क्लेम करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर उनको राह दिखाते हैं। उनका जीवन कामयाबी की ओर बढ़ने लगता है। जब आपको लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए, परमेश्वर वो रास्ता आपके सामने खोलता है जिसमें आप कदम बढ़ाते हैं तो आप कामयाबी को छूते हैं। जब लगे सब कुछ बंद हो गया है, कुछ नहीं हो रहा है, आपने क्या करना है? रात के वक्त आपने दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है और इस शक्तिशाली वचन को क्लेम करना है अपनी दुआ में, प्रार्थना में अमल करना है इस वचन पर, क्योंकि रात का वक्त परमेश्वर से बात करने का समय होता है। इस समय जब आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर की हिदायत को प्राप्त करते हैं और आपका पूरा जीवन बदल जाता है। बजाय डरने के, बजाय चिंता करने के, फिक्र करने के, आपने रात के वक्त अपने बिस्तर पर इस शक्तिशाली वचन को बोलना है और प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर ही हमें गाइड करता है, हमें राह दिखाता है, हमें वो कामयाब गाइडेंस देता है, हमारे जहन से, हमारी आत्मा से हमसे बात करता है और वो रास्ता हम पर प्रकट हो जाता है जिस पर हमें कदम बढ़ाना है, जो हमें मिरेकल, चमत्कार की ओर लेकर जाता है। क्योंकि हम दिन के शोर शराबे में अक्सर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। हमारा मन एक चित्त नहीं रहता, इसलिए हम नहीं समझ पाते कि परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे बदलेंगे। उस चीज को हम नहीं समझ पाते और खुदा की आवाज को नहीं सुन पाते। इसलिए रात का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। रात के सन्नाटे में हम शोर को नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। और उस वक्त जब आप प्रार्थना करते हैं अपने बिस्तर पर, जब सब सो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंतर मन से बात करते हैं और वो आवाज आपको सुनाई देती है, वो विजन आपको दिखने लगता है इस प्रार्थना के दरमियान, क्योंकि यही सही मौका है और यही सही वक्त है अपने लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। जब आप सुनेंगे, आप उस पर अमल करेंगे और आपका जीवन बदल जाएगा, मिरेकल हो जाएगा आपके जीवन में, चमत्कार हो जाएगा, जैसे लाखों विश्वासियों के जीवन में हो रहा है, आपका जीवन भी बदल जाएगा। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज की शक्तिशाली प्रार्थना की ओर। इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए और इस प्रार्थना को सुनकर आप मीठी और बेहतर और सुंदर नींद ग्रहण कीजिए। आप इस प्रार्थना को दोहराइए।
धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे अब्बा, मेरे प्रभु यीशु राजा, मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद के साथ जितने भी भाई बहन इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे मेरे सच्चे खुदा, तेरे हाथों में सुपुर्द करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को, मेरे परिवार सहित हर एक परिवार को जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो आगे भी सुनेंगे, उन सभी तमाम भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। यस माय लॉर्ड, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज रात तेरे चरणों में आता हूँ इन सभी भाई बहनों को लेकर। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू थके हुए को विश्राम और भारी मन वालों को शांति देता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए, इनकी सभी चिंताओं को, सभी फिक्र को और इनकी बीमारियों को और इनकी आर्थिक तंगियों को आज मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जैसा कि तेरा वचन कहता है नीति वचन 3:24 में, हम कहते हैं हमें सुख की नींद आएगी, हम उसी विश्वास के साथ आज अपने बिस्तरों पर सोने जा रहे हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हम कल सुबह उठे तो हमारे जीवन में एक बड़ा काम होने पाए, एक नया काम होने पाए, एक बड़ी खुशखबरी और चमत्कार हमारा इंतजार कर रहा हो। हमारे बंद रास्तों को खोल दे और हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर दे। हम विश्वास करते सभी भाई बहन, हम विश्वास करते हैं मिलकर कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। इस प्रार्थना को मांगते हैं सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाई बहनों इस प्रार्थना को सुनने के बाद कमेंट में आमीन जरूर लिखें ताकि आपके लिए हम प्रार्थना करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वचन आप तक पहुंचे और आप और आपका परिवार बचाया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।